हरामखोर, तुम्हें किसी से बताने का वक्त भी नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए। हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो, हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो। नालायकों, दरबार में इतना दंडित करूंगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने का खजांची क्या हो गया? लाट गवर्नर हो गए, खजाना छोड़कर चले गए। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारी इसी दाम से हमारी गरीब और लाचार बुझा देती है, हमारे नाम की गुड़गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तुम दोनों की वजह से। खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल के सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे धक्के मार कर निकाल दो। नालायक को। ठहरिए महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? हाँ महाराज। गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीषण, कहीं इसके पहले मैं ना तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। सारी गलतियां तुम्हारी है। नालायक कहेगा, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हरामखोर को धक्के मार कर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, आपसे एक निवेदन है महाराज। कैसा निवेदन है? सुनिए हुजूर। शाह जी, दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक दिन की मुझे। अरे वाह सत्यजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी। और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जा बेटे। और भयभीषण, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में?
काली ऐसा जरूरी पड़ा काम है। क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, काली ऐसा जरूरी पड़ा काम है। क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए चलते फरमाए। महाराज, आज भरे दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या क्या मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी की ये है निशानी मेरी। प्यार माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी होती। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदैव एक सगी मां का प्यार दूंगी, सदैव एक सगी मां का प्यार दूंगी। तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए कि खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी मैंने उससे ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे वो तो सदा उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आओ भी स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदिर मैदान पहुंचा देना, और आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है।